हेलो वेलकम बैक बच्चों वंस अगेन ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। आज हम आपके लिए लाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 10, जिसमें आज हम देखेंगे आपके पास हम पढ़ेंगे अबाउट योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। तो अगर हम बात करें बच्चों आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है, इस द सिस्टम ऑफ चार्जेस, हम कह सकते हैं सिस्टम है चार्जेस का, जिसमें कि दो चार्जेस हैं आपके, जो कि आपके पास नेचर में तो अपोजिट है, नेचर में अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। नेचर में अपोजिट, मैग्नीट्यूड वाइज सेम, सेपरेटेड हो किसी एक डिस्टेंस से। सपोज हमने कहा आपके पास दो चार्जेस हैं, Q प्लस Q, और एक है आपके पास दूसरा चार्ज माइनस Q। अगर ये सेपरेटेड हैं किसी एक डिस्टेंस से, लेट हम डिस्टेंस कह रहे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज योर D, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें आपके पास दो चार्जेस होते हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D एंड बोथ आर अपोजिट इन नेचर बट सेम इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वाइज जो क्या है, दोनों सेम है। अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, तो Q1 अगर हम कहेंगे प्लस Q और माइनस Q, आपके पास मैग्नीट्यूड में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। लेकिन आपके पास नेचर वाइज ये दोनों में ये नेचर क्या रहेगा, इनका डिफरेंट रहेगा। हमारे नेचर में कई सिस्टम ऐसे हैं जो डाइपोल फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप केमिस्ट्री में बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉल्ट सोल्यूशन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका NaCl सॉल्यूशन, तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड होता है तो डिसोशिएट होता है आपके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक सिस्टम फॉर्म कर रहा है। Na पॉजिटिव आपका अटैच्ड है विद योर Cl नेगेटिव, जिसमें हम जो आपके पास बॉन्डिंग है इनके बीच में, दिस इज योर आयनिक बॉन्डिंग। या तो आपको पता है, अगर आपको हल्की बहुत भी केमिस्ट्री अगर आती है तो ये जो सिस्टम है दिस इज अगेन योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपके पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे आपके पास कई मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं वो सब क्या फॉर्म करते हैं, आप एक ऐसा सिस्टम करते हैं, फॉर्म करते हैं जिसमें उनके पास चार्जेस होते हैं। तो चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हो, नेगेटिव चार्जेस हो, अगर दो चार्जेस हैं मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन नेचर वाइज अपोजिट हैं, अगर वो एक ऐसा सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं जिसमें वो इनके बीच की अगर दूरी काफी 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 कम है, आपको पता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, इनके बीच में अगर कोई बॉन्ड है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो काफी काफी कम होगी। नियरली ये होती है डिस्टेंस आपके एमस्ट्रॉन्ग्स में, नियरली कम जो डिस्टेंस होती है इनके बीच में, ये काफी कम रहती है। ऐसा नहीं कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रहेगी डाइपोल के बीच में, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल वो सिस्टम है जिसमें पहली बात तो आपके पास दो चार्जेस होते हैं, डिफरेंट नेचर के होते हैं। पहला हम लेंगे कि डिफरेंट नेचर होता है इनका चार्जेस का, डिफरेंट नेचर। दूसरी चीज ये बोल रहा हूं मैं आपसे कि ये मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और तीसरी चीज ये है कि बच्चों इनके बीच में होने वाला सेपरेशन, द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस, ये क्या रहता है, काफी वेरी स्मॉल रहता है, काफी कम। तो डी जो होता है वेरी लेस, काफी कम होता है, काफी कम। तो ये तीन चीजें हमें आपके ध्यान में रखनी है फॉर आर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया, देखिएगा, हम कह सकते हैं व्हेन टू चार्जेस, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, हम कह सकते हैं और भी अच्छा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, आर separated by a very small distance, by a very small distance। तो दिस अरेंजमेंट, जो ये अरेंजमेंट बनेगा, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इनको हम बोलते हैं बच्चों बेसिकली डाइपोल लेंथ। अब डाइपोल की लेंथ तो डाइपोल लेंथ ही कहेंगे। अच्छा, इसका भी नाम अगर हम कहें तो हम इसको बोल देंगे सिंपली कि ये डी क्या है आपके पास, डाइपोल की लेंथ, यानी डी इज योर डाइपोल लेंथ। जनरली अगर हम डाइपोल लेंथ की बात करूं यहां पे, तो ये तरीका है फिजिक्स में, एंटायर फिजिक्स वाले इसका यही यूज करते हैं, तो हम भी यही यूज करेंगे। अब क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका कोई रीजन है नहीं, इन्होंने बस एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया है कि डाइपोल लेंथ हम कैसे मानेंगे। देखिएगा, हम कह रहे हैं कि आपके पास एक अरेंजमेंट है जिसमें आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। डाइपोल लेंथ ने क्या बोली इन्होंने, अगर हम कहते हैं कि सपोज इन दोनों का सेंटर ओ है,
इन दोनों चार्जेस के बीच में एक सेंटर पॉइंट है O। तो सेंटर से लेके दूरी यहां तक की अगर मैं इसको L कह दूं और ये डिस्टेंस भी अगर L कह दूं, तो टोटल लेंथ बिटवीन दी चार्जेस आपके पास हो जाएगी 2L। तो यही जो 2L है इसी को हम बोलते हैं डायपोल लेंथ। अब जो हम यहाँ पे लेंथ नापते हैं कि L हम बोलते हैं L इतनी यहां से लेके सेंटर से नेगेटिव चार्ज तक की लेंथ L है और सेंटर से लेके पॉजिटिव चार्ज की लेंथ L है। L और L मिलके बन गए 2L। अब 2L ही बोला जाता है डायपोल लेंथ का। ये कन्वेंशनल तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। 2L है तो है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाना था अबाउट योर इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम देखते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये क्या चीज है। तो आप इसको पॉज करके एक बार नोट कर सकते हैं। हम बात करते हैं आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, जो एक्चुअल टॉपिक है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका पी वेक्टर से। पहली बात तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, पी वेक्टर इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप सिंबल कह सकते हैं, डायपोल मोमेंट का तरीका है इसको लिखने का। बेसिकली क्या कैसे डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन किया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्जेस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोस ऑफ टू चार्जेस, द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्जेस एंड द डायपोल लेंथ आप कह सकते हैं, या इवन द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्जेस एंड द डायपोल लेंथ। तो ईदर चार्जेस, अगर कोई भी एक चार्ज ले, चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लेना है, इसका खाली मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पे, यानी कि Q इंटू 2L, ये है आपके पास डायपोल मोमेंट। तो अगेन मैं अगर कहूं कि कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटी एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करूं तो यूनिट आप निकाल सकते हैं, Q आपके पास कूलम है, लेंथ आपकी मीटर में, तो यूनिट हो जाएगी इसकी कूलम मीटर, कूलम मीटर, या इसी को हम बोलते हैं, इसकी दूसरी यूनिट है एक और, जिसको हम बोलते हैं डी बाय, और एक डी बाय में एक डी बाय में आपके पास 3.33 10 टू दी पावर -30 सेंटीमीटर, सॉरी कूलम मीटर के बराबर होता है, सॉरी कूलम मीटर के बराबर होता है एक डी बाय। तो अच्छा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें होगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे बताएं हम इसकी, तो देखिएगा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज है और ये आपके पास माइनस क्यू चार्जेस है, दोनों आपके पास सेपरेटेड हैं विद द डिस्टेंस ऑफ 2L, ये इनके बीच की सेपरेशन है। फिजिक्स में कन्वेंशनल जो डायरेक्शन दे रखी हमें बताई है, ये बोला गया है कि जो डायपोल मोमेंट की जो आपके पास डायरेक्शन होती है, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपकी डायरेक्शन रहती है, यानी कि जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ डायपोल वुड बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। तो ये है आपके पास डायरेक्शन ऑफ योर डायपोल मोमेंट। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2L, 2L क्या है बच्चों, आपके पास डायपोल लेंथ है, तो आप इसको कह सकते हैं कि P वेक्टर इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ इंटू D वेक्टर। D अगेन क्या है आपके पास, वेक्टर है, D आपके पास क्या है, वेक्टर, आप लेंगे इसमें वेक्टर फॉर्म, तो D एक वेक्टर है। वेक्टर क्या, कौन सा वेक्टर, आपके पास दी डिस्टेंस बिटवीन, ये डायपोल लेंथ वाला वेक्टर, D वेक्टर इज योर डायपोल लेंथ वेक्टर, और P है आपके पास डायपोल मोमेंट, और D ही क्या है आपके पास 2L है। मैंने आपको बताया कि हम जो डिस्टेंस नापते हैं, बेसिकली L जो हम डिस्टेंस कह रहे हैं वो सेंटर से किसी एक चार्ज की है, तो अगर मैं दोनों चार्ज की दूरी निकालूं तो उसको हम बोल देंगे 2L। तो 2L है आपके पास D वेक्टर। तो अब हम देखते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हल्का सा, किस टाइप का क्वेश्चन इसमें से अगर हम बन सकता है। तो देखिए, अगर हम एक बेसिक सा इसमें इलस्ट्रेशन करें तो देखिएगा, सपोज हम कह रहे हैं आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपके पास एक प्लस 2Q चार्ज है आपके पास, और दूसरे आपके पास एक -Q चार्ज है, और दूसरा अगेन आपके पास एक -Q चार्ज है। ये जो चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में जो एंगल है आपके पास, लेट दिस इज योर, आप ले सकते हैं इसको 30 डिग्री, आपके पास इन दोनों के बीच में एंगल है, चलो 60 ले लेते हैं आप, 60 डिग्री है इन दोनों के बीच का एंगल। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड, आपको नेट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, तो देखें अगर हम इसको कैसे करेंगे, देखिएगा, तो आपके पास एक प्लस 2Q चार्ज है और दो आपके पास -Q चार्जेस हैं। तो अगर मैं इस प्लस 2Q चार्ज को दो हिस्सों में तोड़ लूं, -Q, मैं इसको लिख सकता हूं, लिख लिया जी। तो इस सॉरी आपके पास ये +Q चार्ज था, आपके पास यहाँ पे +Q चार्ज था आपके पास,
तो ये वाला प्लस क्यू और ये वाला माइनस क्यू, ये हो जाएगा आपके पास एक सिस्टम, यानी ये बन जाएगा एक डायपोल। प्लस क्यू माइनस क्यू, ये आपके पास दूसरा सिस्टम। जैसे सिस्टम बना वैसे डायपोल बना, क्योंकि सिस्टम ही क्या है आपके पास, ऐसा सिस्टम जहां पे आपके पास दो चार्जेस हैं जो कि सेपरेट हैं बहुत कम दूरी पे और दोनों चार्जेस अपोजिट हैं, तो वो डायपोल कहलाएगा। तो ये एक सिस्टम बन गया एक डायपोल, ये बन गया आपके पास दूसरा डायपोल। तो रही आपके पास बस डायरेक्शन की बात। तो एक सिस्टम आपने ये मान लिया, एक सिस्टम आपने मान लिया ये आपके पास दो डायपोल मोमेंट निकल जाएंगे यहां से। तो अगर मैं इस वाले फर्स्ट सिस्टम या सेकंड सिस्टम का अगर मैं डायपोल मोमेंट निकालूं और दोनों का वेक्टर सम करूं, तो देखिएगा कैसे करेंगे कि डायपोल मोमेंट आपके पास है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए इसकी डायरेक्शन यानी इसका डायपोल मोमेंट क्या लिखेंगे आप, इसका डायरेक्शन होगी आपके पास फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इसका डायपोल मोमेंट होगा आपके पास इस डायरेक्शन में, दिस इज योर p1 वेक्टर। सिमिलरली इस वाले का डायपोल मोमेंट आपका अगेन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी इस वाले का डायपोल मोमेंट होगा आपके पास ये, यानी ये हो जाएगा आपके पास p2 वेक्टर। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है दिस इज अगेन योर 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बन रहे हैं। तो अगर मैं p1 की बात करूं तो p1 क्या लिखेंगे आप, p1 वेक्टर q टाइम्स ऑफ d, यानी q इंटू डी वेक्टर। p1 इतना होगा, या आप कह सकते हैं सिंपली 12 कहते हैं, d बोलते हैं, एक ही बात है आपके पास। सिमिलरली अगर मैं p2 वेक्टर कहूं आपके पास, तो p2 वेक्टर हो जाएगा आपके पास अगेन p2 वेक्टर ये वाला, मैग्नीट्यूड अगेन वही है q इंटू डी वेक्टर। तो p1 p2 आपस में तो बराबर हैं, p1 वेक्टर और p2 वेक्टर दोनों डायपोल मोमेंट आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम p1 बराबर p2 लेट हम बराबर हम कहते हैं लेट इज दिस इज इक्वल टू p वेक्टर, यानी p डायपोल मोमेंट जो है इनका p है। अब दो वेक्टर्स हैं आपके पास, दोनों p मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों के जो मैग्नीट्यूड है दिस और p, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो क्या हम रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, आपके पास फॉर्मूला है दो वेक्टर्स का सम, यानी अंडर रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ p1 p2 cos 60। cos 60 होता है आपके पास 1/2, तो 1/2 आप सिंपली आप ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास 1/2, और p1 p2 भी आपके पास बराबर हैं, तो यानी कि हो जाएगा p1 हो जाएगा आपके पास p स्क्वायर प्लस p1 इंटू p1 अगेन हो जाएगा आपके पास p स्क्वायर। तो p1 p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, सॉरी 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो अगर हम यहां से p कॉमन ले लें और बाहर ले लें तो आपके पास बन जाएगा p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास, देखिएगा p अगर आप बाहर ले लें ना यहाँ से, देखो सिंपली तो यह हो जाएगा सिंपली अगर आप इसको ऐसे लिख लें अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर, यानी √3 टाइम्स ऑफ p। तो आपके पास जो p नेट आएगा दिस वुड बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ p, यानी जो p नेट आएगा वो आपके पास कुछ ऐसे आएगा √3 टाइम्स ऑफ p। तो ये है आपके पास p नेट, तो ये आपके पास p नेट आया आपके पास यहां से √3 टाइम्स ऑफ p वेक्टर। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू दिस सिस्टम। अब ऐसी तो आपके पास चार्जेस होते हैं, H2O का मॉलिक्यूल भी तो ऐसी रेंज होता है आपके पास, जहां पे आपके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज होता है, या उस केस में उल्टा होता है आपके पास, बेसिकली एक नेगेटिव चार्ज होता है वो पे नेगेटिव और दो हाइड्रोजन के पास आपके पास होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। ऐसी NH3 का मॉलिक्यूल ले लें आप, अगेन इट्स एन डायपोल, जहां पे आपके पास n नंबर ऑफ डायपोल्स बन रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डायपोल भी तो डायपोल है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो अब हम इसमें आगे देखेंगे आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक इलेक्ट्रिक डायपोल में, अगर कोई डायपोल है अलोंग द एक्सियल लाइन, अगर कोई चार्ज रखा है डायपोल के एक्सियल लाइन के अलोंग और दूसरा रखा है आपके पास इक्वेटोरियल लाइन। तो देखते हैं ये वाला डेरिवेशन आगे। तो हम बात करें अगर इसमें एक्सियल या इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बात कर लेते हैं पहले कौन से पोजीशंस होते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल में, एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है और इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होती है। तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट तो आपको ऑलरेडी वो ये पता होगा। तो अगर मैं एक्सियल लाइन की बात करूं तो अगेन आपके पास जैसे ये डायपोल है आपके पास, दिस इज योर प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज योर माइनस क्यू चार्ज, सेपरेट है आपके पास यूनिट डिस्टेंस आपके पास 12 से। अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि सपोज कोई पॉइंट है अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस, इन्हीं दो चार्जेस के अलोंग, लाइन जॉइनिंग के अलोंग अगर कोई पॉइंट रखा है तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं बच्चों एक्सियल पोजीशन।
इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर कोई चार्ज है आपके पास तो इसको हम बोलते हैं आपके पास दिस इज योर एक्सियल पोजीशन। वहीं जो दूसरी पोजीशन मैंने आपको बताई दिस इज योर इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होती है? तो अगर हम कह रहे हैं कि आपके पास सेम आपके पास ये दो चार्जेस हैं आपके पास प्लस क्यू और माइनस क्यू जो कि सेपरेटेड हैं आपके पास 12 डिस्टेंस से, तो एक ऐसी पोजीशन जो कि इन दोनों चार्जेस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे आप मार्क कर सकते हैं। आपको याद होगा आप बचपन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते थे, एक कंपास यहाँ पे रखते थे, एक आर्क यहाँ से खींचते थे, एक आर्क कंपास यहाँ पे रखते थे, दूसरा आर्क आप ऐसे खींचते थे। तो ये जो आर्क बनता था तो ये तो होता है आपके पास इक्वेटोरियल लाइन, चाहे आप यहाँ पे रखें चाहे यहाँ पे रखें। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए और यहाँ से डिस्टेंस भी आपकी क्या होनी चाहिए, इन दोनों की सेम होनी चाहिए। तो ये दो पोजीशंस जो हैं ये आपकी कहलाती हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो पोजीशंस हुआ करती थी आपकी वही होती हैं आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशंस। तो हमने देखा ये है आपके पास एक एक्सियल पोजीशन और ये है आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अब हम चर्चा करते हैं इन दोनों पोजीशंस पे अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने निकालनी है तो कितनी होगी इन दोनों पोजीशन पे ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टार्ट करते हैं पहला हम अपना एक्सियल पोजीशन से। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगेन आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको गिवन है, ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, दिस इज योर प्लस क्यू चार्ज। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है ये अगेन आपके पास 12 है। और अगर मैं एक्सियल पॉइंट की बात करूं तो एक्सियल पॉइंट वही होगा अलोंग दी लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। तो ये हमने कोई पॉइंट पी ले लिया। तो इस पॉइंट पी पे आपको कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे। तो वही कन्वेंशनल तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा है फॉर्मूला ऑलरेडी। तो अगर हम कह रहे हैं सपोज का सेंटर जो है डाइपोल का सेंटर आपके पास O है, तो O से जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी आपके पास L। और O से ही डिस्टेंस P पॉइंट की हम कह रहे हैं कि सपोज ये आपके पास डिस्टेंस है R। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल टू दैट ऑफ पॉइंट P और L है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी ऑफ दैट चार्ज। तो अगर ये L है तो ये भी आपके पास L होगा। तो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगर हम कहें कि प्लस क्यू चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को होगा, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये अवे होगा यानी टुवर्ड्स राइट होगा इवन वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन आपके पास ये रहेगी, दिस इज योर E2 वेक्टर। तो अगर आप E नेट की बात करें तो देखिएगा आप क्या है आपके पास दो वेक्टर्स हैं अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे इसमें E नेट निकालेंगे, E नेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो E नेट कैलकुलेट करने से पहले हमें E1 E2 के हम फॉर्मूले एक बार लिख लेते हैं। तो E1 हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों देखिएगा K Q ओवर R स्क्वायर। तो अगर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण इधर को है तो R होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लस क्यू चार्ज एंड दिस पॉइंट P। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी कितनी है देखिएगा R में से अगर मैं L घटा दूं, R में से अगर मैं L सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास R माइनस L का होल स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं E2 की बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स आपके पास लेफ्ट है तो ये हो जाएगा आपके पास सेम K Q। अच्छा यहाँ पे अगर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस की बात करूं यानी माइनस क्यू से लेके P पॉइंट तक की दूरी की अगर बात करूं तो ये दूरी है R प्लस L यानी R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास सेकंड इक्वेशन। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको कैलकुलेट करना होगा E नेट। तो E नेट कैलकुलेट करने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है बड़ी है एज कंपेयर टू E1 या E2। E1 E2 के कंपैरिजन में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो अगर आप देखें E1 और E2 में से तो E1 ये है E2 ये है। E2 का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी।
सिमिलरली इवन का डिनोमिनेटर कम है, आर माइनस एल इसको क्या कर रहा है, ओवरऑल कम कर रहा है, और यहाँ पे क्या है आपके पास आर प्लस एल इसको ओवरऑल बढ़ा रहा है, सॉरी इस डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा है। तो इस ओवरऑल को अगर बढ़ा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कम होगी। तो इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास हम लिखेंगे, आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, सॉरी कम है एज कंपेयर टू E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे ई नेट इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे जो दूरी है Q पॉइंट से प्लस Q चार्ज की जो दूरी है ये काफी कम है। अगर काफी कम दूरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपके पास, ज्यादा होगी। तो आप लिखेंगे सिंपली E1 माइनस E2 वेक्टर, यानी के क्यू अगर आप इन दोनों में कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा आपके पास E1 की जगह पे आपके बचेगा आपके पास 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना स्टेप्स आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब सिंपल अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी आपको पता होगी, तो के क्यू टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, या आपके पास आर स्क्वायर एल स्क्वायर है बेसिकली बच्चों, सॉरी आर, सॉरी ये आर, सॉरी आर माइनस एल है, आर माइनस एल आर प्लस एल है, तो ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आप लिखेंगे, तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर है तो आपने ऑलरेडी सिंपली स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करें देखिएगा क्या बनेगा आपके पास, एक खूबसूरत फॉर्मूला ऊपर बन जाएगा आपके पास, देखिएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को देखिएगा, अगर आप आइडेंटिटी खोलेंगे तो ये बनेगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर एल। सिमिलरली ये बन जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर एल, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मान लें माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यानी मर जाएगा, यानी आपके पास जो ई नेट बचेगा देखिएगा क्या बचेगा यहाँ से के क्यू, तो यहां बचेगा ऊपर आपके पास 2RL और यहां पे भी बचेगा आपके पास 2RL। इस स्टेप को आप खुद पे सॉल्व कर सकते हैं ऊपर वाले को सिंपली, तो ये हो जाएगा 2RL प्लस 2RL, हो जाएगा सिंपली आपके पास 4 टाइम्स ऑफ R इंटू एल अपॉन में वही आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आया। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पी पॉइंट पे कितना है ई नेट। अच्छा अगर हम इसी फॉर्मूले को और मॉडिफाई करके दिखाएं आपको, तो के का आपको पता है ऑलरेडी, के का फॉर्मूला है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू आपके पास एज इट इज रहा 4R इंटू एल। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2Q इंटू 2L इंटू 2R, देखिएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी 4R को मैंने मॉडिफाई कर दिया, इसको मैंने लिखा देखिएगा वही बनेगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू क्यू इंटू, ठीक है ना, क्यू आपके पास क्यू हमने अंदर ले लिया है आपके मल्टीप्लाई में, तो क्यू इंटू, तो देखिएगा क्यू इंटू 4RL को हमने लिखा क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू 2L है आपके पास ये, सॉरी 2L इंटू 2R। तो इसको हमने ऐसे मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने का की वजह यह है बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपके पास डाइपोल मोमेंट P है, Q इंटू 2L को ही हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट P। तो ये आपके पास यहां से फॉर्मूला बन गया एक खूबसूरत सा, तो इस पूरे को मैं बोल दूंगा P इंटू 2R, P इंटू 2R, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास आया ई नेट, दिस इज योर ई नेट एट दिस पॉइंट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि डाइपोल जो लेंथ होती है ये आपके पास काफी शॉर्ट होती है, काफी छोटी होती है एज कंपेयर टू योर डिस्टेंस आर। अगर डाइपोल काफी शॉर्ट है एज कंपेयर टू आर, तो हम ये कह सकते हैं कि आर आपके पास काफी छोटा है एज कम, सॉरी एल आपके पास जो है काफी छोटा है एज कंपेयर टू आर। तो एल स्क्वायर को लगभग हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है आपके पास काफी छोटा है ना एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर तो और ज्यादा काफी छोटा होगा, इसका मतलब ये काफी ज्यादा छोटा होगा, काफी छोटा होगा आर स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर को हम यहाँ से सिंपली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको जीरो की इक्वल अगर हम पुट कर लें, देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिएगा क्या बन जाएगा आपके पास फॉर्मूला यहाँ से इक्वल टू 2PR इंटू, देखिएगा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास R टू दी पावर 4 अपॉन, देखिएगा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है ना आपके पास साथ में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर की पावर 4। तो आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा आपके पास आर क्यूब। तो ये आएगा आपके पास ई नेट ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये होगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p टाइम्स ऑफ आर क्यूब। तो ई नेट आप कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर का क्यूब। दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल या एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन द एक्सियल लाइन, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। तो इसको आप पॉज कर सकते हैं इस स्क्रीन को। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे किस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो अब हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर कोई इक्वेटोरियल पॉइंट ले रहा हूं तो उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपके पास। तो देखें अगेन, वहीं आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, Q1 प्लस Q1 और माइनस Q2 आपके पास दो चार्जेस हैं। और इक्वेटोरियल पॉइंट हमने आपको ऑलरेडी बताया कि ये कोई पॉइंट है आपके पास P पॉइंट, चाहे आप ऊपर ले लें चाहे नीचे ले लें। तो ये आपके पास P पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं इस P पॉइंट पे, अगर इस P पॉइंट में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये होगी आपके पास इस डायरेक्शन में E1, दिस इज योर E1। और Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपके पास कुछ इस तरीके से होगी, इसकी तरफ को E2। तो ये हमने डायरेक्शन देख ली। तो इस बार डायरेक्शन, एक डायरेक्शन आपके पास टुवर्ड्स Q2 की तरफ है, और Q प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अवे फ्रॉम योर Q1 चार्ज, Q चार्ज। लेट सपोज हम कह रहे हैं दिस इज द एंगल थीटा, ये एंगल भी आपके पास थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल से इनके बीच में बनने वाला एंगल जो है आपके पास थीटा, थीटा है। तो ये एंगल भी आपके पास होंगे थीटा। तो अगेन डिस्टेंस हम ले रहे हैं एक सेंटर से O, तो ये आपके पास L डिस्टेंस यहां से यहां तक और L डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक। और R जो डिस्टेंस थी दैट वाज फ्रॉम दी सेंटर। तो सेंटर से डिस्टेंस जो होती है इसकी हम कह रहे हैं दिस इज योर R। सेंटर से जो डिस्टेंस है ये एग्जैक्ट सेंटर से, तो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर आपने बनाना है। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है आपके पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बनता है। तो दिस इज योर R, R। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिएगा, तो अगर मैं E1 की बात करूं तो E1 कितना होगा, E1 और E2 इस बार मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे। देखिएगा क्योंकि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों सेम रहने वाली हैं। ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों सेम होने वाली हैं। और ये कितनी होंगी, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ से तो ये कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ सिंपली R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये ट्राइंगल है ना, तो इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हाइपोटेन्यूस आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो E1 अगर आप लिखें तो क्या लिखेंगे, K टाइम्स ऑफ Q ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली बचेगा आपके पास KQ ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और E2 भी इतना ही होगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो E1 E2 दोनों के यहाँ आपस में बराबर हैं। तो अब आपको कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम मैग्नीट्यूड में है, तो रिजल्टेंट आपके पास कुछ स्टेट बीच से जाएगा, ऑब्वियसली बात है, इसके बीच से जाएगा ई नेट, क्योंकि अगर दो वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट इनका बीच से जाएगा। तो अगर हम रिजल्टेंट की बात करूं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है आपके पास, देखिएगा क्या है, E इक्वल टू अंडर रूट टाइम्स ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 कॉस थीटा। तो E1 E2 दोनों बराबर हैं। लेट सपोज हम कह रहे हैं दिस दोनों आपके पास E के इक्वल हैं, तो E स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E इंटू E अगेन और E स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो अगर आप इसी को यहां से सिंप्लीफाई कर ले तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 2E स्क्वायर। देखिएगा अगर आप इसी को यहीं से सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, तो E हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो देखें आपके पास 2E स्क्वायर आपके पास बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, एंगल जो आप कह रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो इन दोनों के बीच में जो एंगल है दिस इज योर थीटा नॉट 2 थीटा। अगर आप कह रहे हैं कि E1
E1 से और हॉरिजॉन्टल के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा और थीटा, ये हो जाएगा आपके पास सिंपली 2 टाइम्स ऑफ थीटा। तो एंगल जो है आपके पास 2 थीटा है, E1 E2 cos ऑफ 2 थीटा। तो अंदर बच जाएगा आपके पास ई स्क्वायर, 2 ई स्क्वायर आपने कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास पता है ऑलरेडी, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर आप यहां पे सिंपल इसको प्लेस कर लेंगे तो ई नेट क्या हो जाएगा आपके पास, देखिएगा सिंपल ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 2 ई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो गया, तो 2 और 2 हो जाएगा आपके पास 4। तो ई नेट हो जाएगा आपके पास 2 और 2 4, 4 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर कॉस थीटा, 4 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप यहां से कॉमन शॉमन ले लें कुछ बाहर, तो 4 से अगर बाहर आ जाएगा आपके पास 2, ई स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास ई, कॉस स्क्वायर थीटा का आपके पास बाहर आ जाएगा कॉस थीटा। तो आपके पास सिंपली ई नेट क्या आएगा आपके पास, ई नेट आएगा आपके पास 2e कॉस ऑफ थीटा। तो अगर आप यहां से सिंपली अगर आप इस फॉर्मूला प्लेस कर सकते हैं, ई का फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी, के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिंपली 2 टाइम्स ऑफ के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं इस वाले ट्राइंगल से तो देखिएगा कितना होगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन अगर हाइपोटेन्यूज अगर आप लगाते हैं तो देखिएगा कॉस थीटा। तो किसी भी ट्राइंगल में लगा लें आप, बेस आप कह रहे हैं बेस ये है आपके पास एल और हाइपोटेन्यूज है आपके पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यानी ये हो जाएगा आपके पास एल टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा को मैंने चेंज करा है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो 1/2 प्लस 1 अगर आप पावर्स ऐड करेंगे सेम बेस है तो पावर हो जाएगी आपके पास 3/2। तो ई क्या हो जाएगा आपके पास 2 के क्यू एल ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो यहां से अगर मैं इसको और मॉडिफाई करूं इसी फॉर्मूले को, देखिएगा डायपोल के फॉर्म में, तो क्या बनेगा हमारे पास। अच्छा एक चीज और हम आपसे ले सकते हैं कि अगेन आपके पास डायपोल है तो डायपोल काफी शॉर्ट होता है। अगेन हम वही जो चीज हमने पिछली बार करी थी, तो एल स्क्वायर आपके पास क्या है, काफी कम होगा एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो एल स्क्वायर को हम नेगलेक्ट यहां से कर सकते हैं। तो एल स्क्वायर अगर 0 हो जाएगा आपके पास तो ये हो जाएगा सिंपली आपके पास 2 के क्यू एल ओवर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास सिंपली आर क्यूब। तो ये आपका बन जाएगा देखिएगा। और अगर मैं के की भी वैल्यू रख लूं, के की वैल्यू है आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा सिंपली आपके पास देखिएगा क्या बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ क्यू इंटू एल अपॉन ऑफ आर का क्यूब। तो देखिएगा 2q इंटू एल, अगर आप देख रहे हैं, अगर ऊपर वाले को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 2q इंटू एल, तो देखिए 2q इंटू एल अगेन आपके पास क्या है, डायपोल मोमेंट है P। तो ऊपर आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा q इंटू टू एल, q इंटू एल सॉरी टू P, या आप कह सकते हैं q इंटू टू एल कह सकते हैं, या 2q इंटू एल कह तो ऐसे आप लिख सकते हैं 2q इंटू टू एल। तो ये हो जाएगा आपके पास P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऑफ, अपॉन में आएगा आपके पास r का क्यूब, तो अपॉन में r का क्यूब। तो ये है आपके पास ई नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगर आप दोनों को अगर आप कंपेयर करें ना, यहां से अगर आपने दोनों को कंपेयर करा होगा तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी। तो आपके पास जो एक्सियल लाइन, एक्सियल के अलोंग जो इलेक्ट्रिक डायपोल था वो आपके पास था सिंपली 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, और यहां पे है सिर्फ आपके पास p। यानी कि जो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो आपके पास हाफ होता है एज दैट ऑफ एक्सियल लाइन। या हम उल्टा कह सकते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट होता है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट का। इक्वेटोरियल पॉइंट का 2 टाइम्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। तो ये आपको मैंने कंक्लूजन यहां से देना था। ये आपके पास कंक्लूजन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर क्वेश्चन आता है, अगर पूछता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम और पूछा है आपसे कि एक्सियल पॉइंट पे बताओ
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो सिंपली आपके कहेंगे 20 न्यूटन पर कूलम होगा आपके पास एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने दोनों फॉर्मूला देखे आपके पास अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट योर एक्सियल पॉइंट, एंड दूसरा हमने देखा एट योर इक्वेटोरियल पॉइंट। और ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल।